हाय एवरीवन, आज का वीडियो ना बहुत ही रैंडम वाला होने वाला है। मतलब मैं आयुर्वेद के कुछ रैंडम इधर उधर से कॉन्सेप्ट उठाकर आपके साथ में क्लियर करूंगी। उसका रीजन बहुत ही सिंपल है कि कंटेंट की कमी है, मेरे पास टाइम नहीं था, तो सोचा चलो सब कुछ थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में बता देते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार, पथ्य और अपथ्य क्या है? बहुत कुछ सुना होगा आपने कि ये चीज़ फायदा करती है, वो चीज़ नुकसान करती है। देखते हैं आयुर्वेद इस मामले में क्या कहता है। आयुर्वेद में आचार्य चरक ने सूत्र स्थान यज्ञ पुरुषी अध्याय में बोला है कि पथ्य और अपथ्य क्या है। जो आहार द्रव्य मतलब जो कुछ भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, जब वह शारीरिक स्रोतों में जाकर स्रोतों की शुद्धि करता है, मतलब उनको हानि नहीं पहुंचाता और मन को प्रसन्न करता है, वो पथ्य होता है। ठीक है, पहली बात तो शरीर के लिए फायदेमंद हो, दूसरा मन के लिए फायदेमंद हो, ये दोनों काम करेगा तो वो पथ्य है। अगर शरीर के लिए भी फायदेमंद नहीं है, मन के लिए भी फायदेमंद नहीं है, तो वो अपथ्य है, बीच की कैटेगरी में है। ठीक है, शरीर के लिए तो फायदेमंद है लेकिन मन को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको विचार करने की जरूरत है क्या फायदेमंद है उसका। ठीक है, ये वाली कंडीशन आएगी, अगर एक चुनना है तो फिर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि फायदेमंद है कि नहीं है। अदरवाइज ये दो कॉन्सेप्ट दिए हैं। ठीक, अब इसमें भी उन्होंने आगे एक चीज क्लियर करी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पथ्य और अपथ्य ये दोनों ही चीजें कभी भी नियत नहीं होती। मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप नियत बोल दो कि हाँ ये चीज तुम्हारे लिए पथ्य है। घी खाया करो, नहीं खाओ अगर आपको मोटापा है तो। घी मत खाया करो, ठीक है। कोई आपसे ये बोले कि घी मत खाया करो तो बोलो कि खाना है। क्यों? क्योंकि ब्लड कैपिलरीज डैमेज हो रही है। एक रूल नहीं चलेगा। ठीक है, आचार्य चरक इस मामले में कहते हैं कि कोई भी वस्तु अपनी मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह और दोष की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर पथ्य और अपथ्य में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझना है इस चीज को कि घी खाना फायदेमंद है। 1 किलो घी खा जाओगे तो नुकसान करेगा, थोड़ा सा घी खाओगे तो फायदा करेगा। ठीक है, तो पथ्य और अपथ्य में हो गया। घी खाना नुकसानदायक है, खाना खाने के बाद घी खाओगे तो नुकसान करेगा, खाना खाने से पहले घी खाओगे तो फायदा करेगा। ठीक है, अब क्रिया के हिसाब से देखें, बहुत गर्म पानी पीना बहुत अच्छा है। घी वाली मेडिसिन खाइए और उसके बाद में गर्म पानी पी लिया है तो फायदा करेगा। घी वाली मेडिसिन खाइए, उसके बाद में ठंडा पानी पी लिया तो नुकसान करेगा। ठीक है, एक ही चीज है लेकिन वो अपनी अलग अलग कंडीशन के हिसाब से पथ्य और अपथ्य में कन्वर्ट होती रहती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर आपको बोले कि एक रूल अप्लाई करो तो वो गलत है, नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक। आयुर्वेद में मूर्ख वैद्य किसे बोला गया है? मेरे जैसे लोगों को। आयुर्वेद में आचार्य चरक कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति वैद्य ना होते हुए भी अपने आप को वैद्य समझता है और पूरे आयुर्वेद के ज्ञान का ज्ञाता होने का दावा करता है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है। तो मेरे ख्याल से मेरे जैसे जो लोग हैं जिनको इतने बड़े आयुर्वेद शास्त्र का इतना सा आता है और फिर भी इतने सारे लोगों को अपना ज्ञान पेलते रहते हैं, तो वो मूर्ख की कैटेगरी में आते हैं। तो ये वाला टॉपिक इसलिए था, जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं कमेंट सेक्शन में, उनको ट्रोल करने की जरूरत नहीं है। हमारे आयुर्वेद के ऋषियों ने, गुरुओं ने हम लोगों को पहले से ट्रोल कर दिया है। अगला टॉपिक क्या है? क्या आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए? बिल्कुल गलत। आयुर्वेद में आचार्य वाग्भट ने बहुत ही सिंपल एक शब्द में बोल दिया था कि आपके रात का खाना, जो भी आपने रात में खाना खाया है, वह पच गया है। ठीक है, इस चीज का विचार करने के बाद ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ठीक है, अगर आपको रात का खाना नहीं पचा है, आपके शरीर में लघुता नहीं आई है, तो आपको नींद और लेनी चाहिए, आपको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए। किसी भी जगह पर आयुर्वेद में स्पेशली नहीं बोला गया कि आपको सुबह उठने से ही आरोग्य मिलेगा। हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल एक अलग बात है, दिनचर्या होना, स्वस्थ व्रत का पालन करना अलग बात है, लेकिन अलग अलग हेल्थ कंडीशन में अलग अलग निर्देश हो सकते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट, दोपहर में सोना गलत है। कुछ लोगों का मानना रहता है ना कि नहीं, दोपहर में तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, दोपहर में सोओगे तो नकारा बनोगे, नालायक बनोगे, लाइफ में कुछ मिलेगा नहीं, लक्ष्मी चली जाएगी वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे मौसम में, पहली चीज तो गर्मियों के मौसम में हर व्यक्ति को दोपहर में सोने के लिए बोला गया है, सोना ही चाहिए। यदि गर्मियों के ग्रीष्म ऋतु में आप दिव्या स्वप्न यानी कि दिन में सोने का काम नहीं करते हो तो उससे आपको बहुत सारी व्याधियां हो सकती है। अब यहाँ पर अब आपकी जॉब है, नहीं सो पा रहे हो, एक अलग बात है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम दिन में नहीं सो पा रहे हैं तो फिर हमें उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ मेडिसिन या लाइफ स्टाइल चेंज करने पड़ेंगे। ठीक, जनरली व्यक्तियों को अगर उनके पास लग्जरी है तो गर्मियों के मौसम में दोपहर में थोड़ा सा आराम जरूर करना चाहिए।
ठीक। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको अजीर्ण है, सुबह उठते हैं टकारें बहुत ज़्यादा आती है, उनको भी दिन में सोने के लिए बोला गया है, क्योंकि उनकी बात बढ़ी हुई रहती है। दोपहर में सोने से उनके शरीर के अंदर के जो दोष हैं वो शांत हो जाते हैं। ठीक है। रात में जो बहुत ज़्यादा जागे हुए हैं, पूरी रात आप जागे हुए हो, तो अगले दिन आधी मात्रा में खाना खाने के बाद, पूरी नहीं आधी मात्रा, जितना आपकी डाइट है उसका आधा भोजन करने के बाद में आपको दिव्या स्वप्न करना चाहिए। ठीक है, यहाँ सोना चाहिए। लेकिन कुछ निर्देश भी है। जिन लोगों को आम विष बना हुआ रहता है, फूड पॉइजनिंग होती है, फूड पॉइजनिंग में कॉन्स्टिपेशन भी आएगा। आयुर्वेद में फूड पॉइजनिंग केवल वो नहीं होती कि कुछ खाया और उल्टी दस्त चालू हो गए। कई बार अगर बहुत लंबे समय तक भी आपको ऐसा हो रहा है कि आप जो भी खाते पीते हो वो आपके शरीर को नहीं लग रहा है, हाथ पैरों में दर्द पैदा करता है, ऐसी कंडीशन वाले लोगों को दिन में सोने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। ठीक है, तो ये अलग अलग छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं इसके। ठीक। इसके बाद आयुर्वेद में आरोग्य का आधार किसे बोला गया है? लोग बोलते हैं ना कि आप ये करोगे तो स्वस्थ रहोगे, तो उसके लिए उन्होंने एक शब्द में क्या बोला है? आयुर्वेद के हिसाब से आरोग्य के आधार 3 चीजें हैं: आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ठीक है, यहाँ ब्रह्मचर्य वाले पे अलग अलग संहिताओं में अलग अलग चीजें हैं, कुछ बोलते हैं ब्रह्मचर्य, कुछ बोलते हैं अब्रह्मचर्य, लेकिन उसका जब टिप्पणी दी है, उसका विमर्श दिया है, तो दोनों एक ही चीज को बोल रहे हैं कि आपकी आरोग्यता 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहली चीज तो आप किस प्रकार से खाना पीना खाते हो, आपका आहार क्या है। ठीक है, यहाँ दिनचर्या की बात नहीं हो रही है, आपका आहार क्या है। दूसरी चीज है आपकी निद्रा किस टाइप की है। आपका सोने का पैटर्न आपके शरीर में बहुत सारी कंडीशन को इंडिकेट करता है, बहुत सारी। ठीक है, तो निद्रा के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। तीसरी चीज है आपकी सेक्सुअल लाइफ। व्यक्ति की सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल पैटर्न किस प्रकार का है, इसके आयुर्वेद में बहुत ही क्लियरली निर्देश दिए गए हैं। अलग अलग तरीके से बताया है किस मौसम में कितना करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार की स्त्री के साथ में कर सकते हैं, स्त्री किस प्रकार के पुरुषों के साथ कर सकती है, किनके साथ नहीं कर सकती है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए गए। मतलब कि व्यक्ति की सेक्सुअल कंडीशन कैसी है, ये 3 चीजें व्यक्ति के आरोग्य का आधार है। अगर आपकी नींद खराब है तो ये आपके दिमाग को कहीं ना कहीं पे इन्फ्लुएंस कर रही है। अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ खराब है तो आपके पूरा शरीर डेफिनेटली खराब होने वाला है। ठीक है, यहाँ सेक्सुअल लाइफ का मतलब वो बिल्कुल नहीं है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। ठीक है, यहाँ गलत चीज़ बिल्कुल मत समझ लेना। अगर वहाँ प्रॉब्लम है तो वो इंडिकेट करती है कि और दूसरी मेजर प्रॉब्लम है शरीर में। ठीक है, ये आरोग्य के आधार बताए गए हैं। चलो, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट कोई और आपके मन में ऐसे सवाल हो जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि आयुर्वेद में क्लियर कट छोटे शब्दों में क्या आंसर दे रखा है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उनको शामिल करेंगे। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।